सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑल अराउंड स्टडी जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सीईटी क्लास में भी स्वागत है, क्योंकि आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होगी, उनके लिए चाहे ग्रेजुएशन ले लो या फिर 12th लेवल हो, उनके लिए हम आपके लिए लेकर आए एक राजस्थान जीके का जो सेक्शन वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आप इसके सीईटी एग्ज़ाम के साथ साथ चाहे आप एलडीसी या फिर रीट की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी की ऐड हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो के एंड शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, और चैनल पे पहली बार बता रहे थे इनको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है कौन सी है जो कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है? तो जवाई बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना या फिर गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो देखिए राज्य की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है, पहली सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर सिंचाई परियोजना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। आपका जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतरी का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? देखिए भरतरी का मेला जो कि राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित होता है, और ये किस संप्रदाय को समर्पित है? तो नाथ संप्रदाय को समर्पित है, विष्णु संप्रदाय को, जसनाती संप्रदाय को या फिर लालदासी संप्रदाय को। तो चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है, आपको सोचना है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए भरतरी का मेला ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। किसको? नाथ संप्रदाय को समर्पित पे जिसने भी पहला ऑप्शन चूज किया है इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया? 1857 को, 1853, 1840 या फिर 1841 ईस्वी में? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को 1853 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया। जो बी आंसर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बराव समता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए बराव समता की दृष्टि से राज्य की जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग का जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, सरदार सरोवर बांध, जुआई बांध जो कि पाली में स्थित है, या फिर कडाना बांध? देखिए भराव समता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध है वो जुआई बांध है, सुमेरपुर पाली में स्थित है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राणा राज सिंह जो कि मेवाड़ के थे, इसके किसके समकालीन थे? तो अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या फिर शाहजहाँ के? तो किसके समकालीन थे? तो देखिए राणा राज सिंह जो समकालीन थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। यहाँ पे आपका जो सी आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्री सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थित है लाडनू नागौर में, वनस्थली टोंक है, तिलोनिया अजमेर या फिर कोटा में? वनस्थली टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी वनस्थली सोचा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? तोल आंदोलन के साथ किसका संबंध था? जयनारायण व्यास का, चांदमल सुराणा का या फिर हरिदेव जोशी का या फिर माणिक्यलाल वर्मा का? तो देखिए तोल आंदोलन के साथ इनमें से जो जिसका संबंध था वो था चांदमल सुराण का। यहाँ पे जो बी आंसर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस शहर में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भीलवाड़ा, कांकरोली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ है ये सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा शहर राजस्थान का। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जातीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य या फिर सामाजिक नृत्य? तो दोस्तों जो ढोल नृत्य ये एक क्षेत्रीय प्रकार का नृत्य है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रकार का। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में, ताल चापर अभ्यारण्य में, रणथंभौर पार्क में या फिर वन विहार में? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग है जो ताल चापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि ताल चापर चूरू में स्थित है। यहाँ पे जो आपका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो ऐसा जिला जिसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, सीकर, कोटोंक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला जिसका जो आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योग देने? देखिए रूणीचा मेला जो कि
रामदीरा पोखरण में आयोजित किया जाता है। और कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। लेकिन ये देखिए ये समाज के लिए किस प्रकार का योगदान दे रहा है? तो ये निरंतर ईश्वरीय स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलने की शिक्षण या फिर पवित्र जीवन। तो ये दे रहा है सांप्रदायिक सद्भावना, यानी कि भेदभाव नहीं होने को। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किला के इसका प्रचलित नाम क्या है? तो क्या जूनागढ़ का किला है, जालोर का किला है, तारागढ़ का किला है, शेरगढ़ का किला है? तो देखिए कोसवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है जो वो है शेरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर स्थित है? बारां में स्थित है, राजस्थान के बारां जिले में। ठीक है, शेरगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है किसको? कोसवर्धन किले को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? क्या 23 प्रकार के, 44 प्रकार के, 67 प्रकार के या फिर 80 प्रकार के? तो राजस्थान में 67 प्रकार के कुछ खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है वो मिट्टी क्या कहलाती है? जिस मिट्टी का मान, देखिए पीएच मान क्या होता है? पावर हाइड्रोजन जिसका 7 से कम होता है वो क्या कहलाती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो देखिए जिसका मान 7 से कम होगा वो तो कहलाएगी अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। और जिसका मान 7 से अधिक होगा वो कहलाएगी क्षारीय। और जिसका मान 7 होगा तो वो कहलाएगी उदासीन। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका मान पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगी? अम्लीय, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? इमारती पत्थर, देखिए इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर चतुर्थ है? तो वो स्थान है आपका प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है और यहाँ पे प्रथम ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालदास जी, दामोदर दास जी, रामचरण जी या फिर दादू दयाल जी? तो देखिए रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक है वो रामचरण जी हैं। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरण जी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सास बहू का मंदिर किस जिले में है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में? तो देखिए सास बहू का मंदिर ये नागदा उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर? नागदा उदयपुर में। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब का है? 11वीं सदी का है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में? 4 ऑप्शन दिए गए, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी कहाँ पर? अजमेर में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न आ गया है और अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर रह रहा है, क्या आंसर आपका स्कोर रह रहा है। तो राजस्थान का एकमात्र व्यापारी द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है? किसके द्वारा? देखिए व्यापारी द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है जो एकमात्र दुर्ग है? तो टोडगढ़ का दुर्ग है, भीमगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है या फिर कांकनवाड़ी का दुर्ग है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। ये एकमात्र व्यापारी द्वारा निर्मित दुर्ग है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ का। सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत कुछ नोट किया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।